इजराइल पर बड़ा साइबर हमला ईरान के द्वारा किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, जब इजराइल का न्यूज़ चैनल लाइव था, उसी लाइव के दौरान अचानक से जो स्पीकर था उसमें एक साउंड आता है शोर का, और फिर उसके बाद उस स्पीकर से किसी ईरानियन की आवाज़ आती है, और उसके बाद इस हमले के बाद, साइबर अटैक के बाद, उस न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया गया हमले के डर से। सुनिए। טונה ולא יודעים מה לעשות. באמת, אין לי טיפת אמפתיה לדבר הזה. נסעתם בזמן מלחמה כלשהי? इसी तरह से ये एक मैसेज यहूदियों के मोबाइल पर भेजा गया, जो कि हजारों यहूदियों के फोन पर गया कि बंकर में रहना, लेकिन बंकर में आतंकवादी टेररिस्ट अटैक हो सकता है। यानी यहूदियों को पैनिक करने के लिए एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि देखो बंकर में रहना, लेकिन बंकर में भी आतंकवादी हमला हो सकता है। उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का अलग ही रौला है। देखिए, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया है। ख्वाजा जो आसिफ साहब हैं, उन्होंने खुद एक वीडियो को रिट्वीट किया है जो ईरान का शाह पहलवी है, रज़ा शाह पहलवी, वो भी ईरानियों को भड़का रहा है कि सरकार गिरा दो, लालच में कि इसको जो है वहाँ का राष्ट्रपति या राजा बना दिया जाएगा। तो उनके बयान को, उसकी वीडियो को रिट्वीट करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने 3-4 लाइनों में खूब बढ़िया बढ़िया गालियाँ लिखी हैं और कहा है कि अगर तुझे लगता है कि ईरान के लोग तेरी सुन रहे हैं और तू ईरान का लीडर हो सकता है, तो इतना अपने में दम रख कि ईरान जा, वहाँ के लोगों को लीड कर और वहाँ की सरकार गिरा। यहाँ लबर लबर करने का क्या फ़ायदा। यानी फ्रंट पर आकर जैसे पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट कर रहा है, शायद ही कोई कर रहा हो। वहीं ईरान ने यूएनएससी में कंफर्म कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि हम बड़े हमले नहीं कर रहे हैं, लिमिटेड हमले कर रहे हैं और सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि ईरान और इजराइल की जंग की वजह से इजराइल ने अब 2 दिन से अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब कोई इजराइल ना आ सकता है ना जा सकता है। ऐसे में खबर यह है कि इजराइल के लोग, जो समुद्री जहाज का 50,000 का टिकट है, उसके वो 4-4, 5-5 लाख यानी कई गुना महंगा टिकट लेकर समुद्र के रास्ते से साइप्रस फरार हो रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और भी फ्रांस, ये तमाम देश, यूरोप के कई देश इजराइल से अपने लोगों को निकालना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि 21 मुस्लिम अरब देशों ने मांग की है कि ईरान पर इजराइल इसी वक्त हमला बंद कर दे। इजराइल इस तरह से डरा हुआ है कि 24 घंटे पहले ईरान ने जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, उसके बाद इजराइल ने अब हाइफा ऑयल रिफाइनरी समेत इजराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज को शट डाउन कर दिया है। इजराइल का सबसे बड़ा अखबार आपकी स्क्रीन पर हारेट्स ने छापा है कि इजराइल को फुल स्केल की जंग ईरान से नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि इजराइल के लोग बुरी तरह से सहमे हुए हैं और वो जंग नहीं चाहते। उधर नेतन्याहू बार बार बयान देकर, वीडियो जारी करके ईरान के लोगों को भड़का जो रहा है। खबर यह है, CNN खुद लिख रहा है, जो इजराइल के आगे नाश्ता गाता है वही चैनल कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को ईरान से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहां के लोग अपनी सरकार के साथ हैं और इजराइल के भड़कावे में नहीं आ रहे हैं। उधर अमेरिकी सेनेटर कई तरह के ऐसे हैं, ट्वीट आपके सामने हैं, जो पूरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ हैं और ट्रंप के खिलाफ। उनका कहना यह है कि ये जंग इजराइल ने शुरू करी, नेतन्याहू ने शुरू करी और एक देश पर हमला किया, वहां के लीडरों को मारा, कमांडरों को मारा, तो ये जबरदस्ती की जंग में ट्रंप को नहीं जाना चाहिए। उधर दोस्तों, ईरान के टीवी चैनल ने यह वीडियो जारी किया है, शायद IRGC के कहने पर।
सरकार के मर्जी के बिना इस तरह का वीडियो कोई शेयर नहीं कर सकता जिसमें इजराइल की लोकेशंस को दिखाया गया है, इजराइल के एयरबेस को दिखाया गया है। इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि ईरान के निशाने पर कौन कौन सी जगह हैं। ईरान ने 4D एनिमेशन का न्यूज़ चैनल के जरिए यह वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया और बताया गया है कि इजराइल के कौन से इलाके पर हम अगली बार हमला करने वाले हैं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ट्वीट की है ये फोटो जिसमें त्रिशूल के स्टाइल में 3 मिसाइल आसमान की तरफ उड़ रही हैं और आगे वो इजराइल की तरफ जाएंगी और उन्होंने लिखा कि इंशाअल्लाह हम जीत के करीब हैं, अल्लाह की मदद से हम दुश्मन को हराएंगे। उधर भारत का पहला स्टेटमेंट आया है, ये देखिए। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि दोनों देश जबरदस्ती की एस्केलेशन, लड़ाई, दंगे फसाद की तरफ आगे ना बढ़े, बल्कि मामला शांत करने के लिए हम ऑफर करते हैं कि भारत इजराइल और ईरान के बीच मीडिएशन करवाकर मामले को खत्म करवाने के लिए तैयार है। ठीक इसी तरह से व्लादिमीर पुतिन और तुर्की यानी रशिया और तुर्की का भी सेम बयान है कि ईरान और इजराइल की जंग को खत्म करवाने के लिए हम मीडिएशन करने को तैयार हैं। उधर तुर्की अपने ही खौफ में है। ये वीडियो जारी किया गया है, तुर्की का मीडिया दिखा रहा है जिसमें रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि हम मिड रेंज, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के मिसाइल, ड्रोन, हथियार, डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं भारी तादाद में तेजी से, ताकि भविष्य में हमें कोई खतरा ना हो। ईरान और इजराइल की जंग को देखकर तुर्की सहमा हुआ है। लाखों यहूदी जो ईरान में रहते हैं उन्होंने निंदा की है इजराइल की और कहा है कि इजराइल ने गलत काम किया है, इजराइल ने ये जंग शुरू की है और हम अपने मुल्क ईरान के साथ हैं। वहीं भारत ने बड़ी खबर दे रहा हूं, हमने मांग की थी, बार बार आवाज उठाई थी, कई जगह हमने इस बात को पहुंचाया था, जिसके बाद अब ये हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि भारत की सरकार ने, इंडियन हमारी गवर्नमेंट ने ईरान में, तेहरान में, कुम में, मशहद में, इन तमाम जगह जैसे शिराज, इन जगह फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालना शुरू कर दिया है। ज़मीनी रास्ते से ये आर्मीनिया, ईरान से लेके जाया जा रहा है, फिर आर्मीनिया से बाय फ्लाइट उन छात्रों को हिंदुस्तान लाया जाएगा। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि इजराइल की हालत सही नहीं है। इजराइल ने रिक्वेस्ट की है कि हमें फायर फाइटर्स चाहिए, तो हम आग बुझाने वाली पूरी प्रणाली को भेज रहे हैं इजराइल। हजरात, ईरान से इजराइल को जंग कितनी महंगी पड़ रही है, पर डे का हिसाब बताऊं, $300 मिलियन। जी हाँ, $300 मिलियन ईरान से लड़ने में हर दिन खर्च हो रहा है। और 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जंग में इजराइल का 85 बिलियन टोटल खर्चा 7 अक्टूबर से अब तक $85 बिलियन इजराइल का खर्च हो चुका है। उधर आधी रात के बाद अचानक से शिराज, तेहरान, कुम, मशहद, इन तमाम जगहों के ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नजर आ रहे हैं जो इजराइल की मिसाइल और ड्रोन को रोक रहे हैं। اکنون بندر عباس، همکنون بندر عباس.
أماكن باندر عباس. أماكن باندر عباس. उधर फ्रांस के अंदर पूरी दुनिया अपने हथियार दिखा रही थी एग्जीबिशन में। ये वीडियो देखिए, वहां पर इजराइल भी अपने डेडलीस्ट हथियारों को दिखा रहा था। फ्रांस के दिमाग में न जाने क्या आया, फ्रांस ने उस इजरायली स्टॉल को, जो इजरायली एरिया था जहां पर इजराइल हथियार रख रहा था, अपने दिखा रहा था, उसको काली चादर और काले दीवार से बंद कर दिया। यानी फ्रांस ने इजरायली हथियारों को छुपा दिया, क्योंकि फ्रांस के लोग पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हैं। उधर तस्वीर ये देख लीजिए, आधिकारिक तौर पर बता रहा हूं, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने मिडिल ईस्ट के अपने जो कमांडर हैं सेंटॉम, उनको आदेश दिया है कि किसी भी बुरी कंडीशन के लिए, किसी भी हमले के लिए और बचाव के लिए हर तरह से तैयार हो जाओ। IAEA के चीफ ने यह भी कहा है कि जो नेतन्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान की, तबाह हो चुकी है, क्योंकि वहां से कुछ केमिकल्स लीक हो रहे हैं, वहां पर बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से वहां की सारी मशीनरी बेकार हो चुकी है, बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ये संभावनाएं ज्यादा हैं कि ईरान की नेतन्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई। दोस्तों, बड़ी जानकारी और भी आ रही है, जल्दी जल्दी आपको और बड़ी ताजा जानकारियां फिर से देने वाला हूं। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का, तब तक के लिए जय हिंद।